नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। माफिया मुख्तार अंसारी का शव शुक्रवार देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंचा। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार के जनाजे में भारी संख्या में लोग उमड़े थे। चूंकि कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को जाने की अनुमति थी, इसलिए लोग कब्रिस्तान के बाहर जुट गए। कुछ ही देर में हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्तार के परिवार को लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी। और सीधे आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रंग पंचमी के मौके पर आयोजित गेर महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। रंग पंचमी का उत्साह देखा जा रहा है। 72 साल पुरानी यह परंपरा है और होली के 5वें दिन इसे जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इंदौर की सड़कों पर आप देखेंगे किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस मौके पर शामिल हुए हैं।
माहौल जैसा माहौल, इंदौर जैसा माहौल, जैसा रंगमंच का माहौल, इंदौर आकर राजवाड़ा का माहौल देखो। ऐसी रंगमंच में आपने कहाँ पे नहीं देखी होगी। रंगमंच में देखो राजवाड़ा का माहौल, एक राजवाड़ा जैसा माहौल, एक शान माहौल, गुलाबी नगर जैसा माहौल। सालों से चली आ रही है प्रथा रंग पंचमी की। सबसे डिफेंस यात्रा जो निकलती है वो हिंद रक्षक की निकलती है, जो इसमें कोई भी तरह का गलत काम नहीं होता है। ये जो रंग पंचमी है, ये बहुत अच्छा त्योहार है। ये हमेशा बनना चाहिए, जीवन भर बनना चाहिए। ये जो त्योहार है जीवन भर बनना चाहिए। इंदौर की शान है। झांकिया राम रथ राम मंदिर, हिंदू रक्षक के राम मंदिर का नया निर्माण, एक से एक ऐसे का शानदार माहौल लग रहा है। तो इंदौर में रंग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं रंगे को इस त्योहार को मनाने के लिए। दरअसल होली के 5 दिनों बाद ये पुरानी परंपरा है, रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में जो आम जनमानस है वो शामिल होता है, अपनी सहभागिता निभाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस अवसर पर लोगों से मिले, उनके बीच पहुंचे। बढ़ते खबरों में आगे, माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मौत का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। अंसारी के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर माफिया सरगना की मौत को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अंसारी के परिजनों समेत तमाम सियासी दल इसे एक साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मुख्तार अंसारी के फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले की पैरवी कर रहे वकील रणधीर सिंह सुमन ने बड़ी मांग उठाई है। अंसारी के वकील ने गैंगस्टर मामले की पेशी के दौरान बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 में प्रार्थना पत्र देकर उनकी मौत मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करने की मांग उठाई। उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि 21 मार्च की पेशी के दौरान मुख्तार की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को मृत्युकालीन कथन मानकर एफआईआर दर्ज की जाए। हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि 21 मार्च को जो हमने प्रार्थना पत्र जहां खिलाने संबंधी दिया था उसको मुख्तार अंसारी साहब का जो है तुरंतकालीन कथन मान लिया जाए और आपके सारे सीसीटीवी फुटेज व अन्य सामग्रियों को गेट हिस्ट्री बुक को संरक्षित कर लिया जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जाए। हमने और इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ट्रक से टकराई है अर्टिगा कार। हादसे में ड्राइवर और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में ट्रक से एक अर्टिगा कार टकरा गई और इस हादसे में एक बच्चे और ड्राइवर की मौत हो गई। कार सवार कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो हादसे की खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक ड्राइवर और एक बच्चे की मौत हो गई है। कुछ बच्चे और घायल हैं जिन्हें चोट लगी है। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण होगा। बच्चे भी गाड़ी में सवार थे जिन्हें चोट आई है। अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें भर्ती किया गया है। वहीं इस हादसे का दुखद पहलू यह रहा कि इसमें 2 लोग काल के काल में समा गए। खबर है कि एक ड्राइवर और एक बच्चे की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की घटना है जहां ट्रक से एक कार टकरा गई और इस सड़क हादसे में ड्राइवर और एक बच्चे की मौत हो गई। कुछ और बच्चे घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका उपचार जारी है। कार सवार कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, किसकी गलती थी, पुलिस इसे तलाश रही है। बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंदियों पर हैं। आपको बता दें कि चोर घर के दरवाजे को तोड़कर जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महाराजगंज के धानी बाजार जनपद अपने गांव गया हुआ था। जब घर लौटा तो ताला टूटा देखकर हैरान रह गया। पूरा मामला अशोकनगर वार्ड नंबर 6 का है।
पूर्वांचल की हॉट सीट मानी जाने वाली कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर लगातार 6 बार से बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से सांसद हैं। बीजेपी ने अभी तक इस लोकसभा सीट को होल्ड कर रखा है। कैसरगंज लोकसभा सीट पूर्वांचल में हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है कि इस बार बीजेपी क्या नया चेहरा मैदान में उतार रही है या फिर से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को प्रत्याशी बनाएगी। गोंडा की बात करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 100% मतदान कराने के उपलक्ष्य में पहली बार मतदाता जागरूकता अभियान की अनोखी पहल देखने को मिली। इस अभियान में हजारों की संख्या में मतदाता शामिल हुए। अभियान की शुरुआत डीएम नेहा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मरथरा चौकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का कारोबार जारी है। आचार संहिता के बावजूद मरथरा चौकी के गांव अमरपुर में लगातार खनन चल रहा है। इससे पहले भी खनन माफियाओं के खिलाफ कासगंज रोड पर लिप्टन चौकी क्षेत्र में हो रहे खनन की खबरें कई बार दिखाई गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया। आखिर ऐसे खनन माफियाओं पर किस अधिकारी का नियंत्रण है, जिसके चलते जिले में दिन रात खनन करने वाले ट्रैक्टर खुलेआम सड़कों पर दौड़ते हैं? ये बड़ा सवाल है। जब ट्रैक्टर चालक से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि खनन ठेकेदार दिनेश है, जो मिट्टी काटकर ट्रैक्टर से शहर भेजते हैं। जब इस खनन की सूचना भरथरा चौकी पर दी गई तो चौकी पुलिस आरोपी को पकड़ने की जगह ट्रैक्टरों को छोड़ चुकी थी। चुनाव और रमजान के बीच माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। दूसरी ओर शुक्रवार को रमजान के जुम्मे के मद्देनजर शहर भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उधर पुलिस अधिकारियों ने रात में सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ऊपर से निर्देश के बाद देर रात तक पुलिस फोर्स संवेदनशील इलाकों में गश्त करती रही। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्तार अंसारी मामले में अगर कोई गलत टीका टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में भी 25 मई को चुनाव घोषित, तो उसके तहत और फिलहाल क्योंकि रमज़ान का पर्व चल रहा है तो हाल ही में होली का पर्व बीता, तो रमज़ान में आज क्योंकि जुमे की नमाज है उसका आयोजन अच्छी तरीके से हो सके और लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना को रखने के लिए, उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा और हमारे जो अन्य अधिकारी उनके साथ में आज पैदल मार्च किया। देखिए, जौनपुर में ये 100% पूरी तरह से शांति बनी हुई है और शांति बनी रहेगी और ये कम्प्लीटली क्लियर का डायरेक्शन है कि अगर कोई भी व्यक्ति उपद्रव करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। जौनपुर में भी 25 मई को लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर चोरी हो गई। चोरों ने लाखों के नकदी और जेवर चुरा लिए। दरअसल छोटे भाई का निधन हो जाने की वजह से रिटायर्ड इंस्पेक्टर अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए हुए थे। हाईवे किनारे स्थित बंद घर को निशाना बनाकर बेखौफ चोरों ने लाखों की नकदी और गहने पर हाथ साफ कर दिया। शुक्रवार रात को जब बीटा घर पहुंचा तो घर का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस मामले की जांच में है। नरसेना थाना क्षेत्र में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि वो गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि गजरौला से अमरोहा के गांव विरामपुर तक गंगा नदी पर करीब 83 करोड़ रुपए की लागत से पक्के पुल का निर्माण कार्य जारी है। करीब 2 साल पहले पुल का निर्माण शुरू हुआ था। करीब 1 माह पूर्व ये बीम डाले गए थे। अलबत्ता राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस को 16 निर्मित हथियार, 5 अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये हथियार बनाए जा रहे थे। मामला देवा कोतवाली अंतर्गत का है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर आरोपी कालिका प्रसाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी नया असलहा बनाने का 2,500 से 3,000 रुपए लेता है। वो अपने साथी जयसिंह के कहने पर असलहा बनाने के लिए आया था। वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।
हिस्ट्री शीटर का सत्यापन किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ अवैध शस्त्र भी पीछे बरामद हुए थे। उनके पूछताछ के दौरान मालूम चला कि कुछ लोग शस्त्र बनाने का अवैध तरीके से कारोबार भी कर रहे हैं। हमारी देवा के इंस्पेक्टर और उनके साथ उनकी चौकी प्रभारी बिशनपुर और मितई सौमित्र और अखिलेश ने इन लोगों ने लग करके काफ़ी अच्छा काम किया और एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो अवैध तरीके से तमंचों का निर्माण करते थे। इसमें जो गिरफ्तार हुआ है कालिका, ये पहले भी लखीमपुर खीरी में वहाँ पे रुक करके निर्माण करता था। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना हुआ। जिला जज के साथ डीएम, एसपी ने जिला कारागार में सपा के दिग्गज नेता आजम खान की बैरक का औचक निरीक्षण किया। जेल में दाखिल होने के बाद अफसरों ने जेल में बंद सपा नेता आजम खान सहित अन्य बंदियों की तलाशी ली। पुरुष बैरकों के निरीक्षण के दौरान अफसरों ने महिला बंदियों से वार्तागर जेल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हासिल की। इसके बाद अफसरों ने आजम के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल में कोई आपत्तिजनक वस्तु न मिलने पर जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। खबर कानपुर से, जहां के थाना जाजमऊ पुलिस की शातिर अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस पार्टी पर जमकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। घायल आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई थाना क्षेत्रों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी पूर्व और एसीपी कैंट के नेतृत्व में थाना जाजमऊ पुलिस को सफलता मिली है। देखिए, हमारी जो थाना जाजमऊ की टीम है उसको एक सूचना की बदमाश के मूवमेंट की, और ये जो क्रिमिनल है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये रब्बानी करके है, और 13 तारीख को ये बेसिकली ये चरस और अफीम और गाजे का सप्लायर है यहाँ जाजमऊ का। 13 तारीख को जब दबिश डालने पुलिस गई थी तो वहाँ पे पुलिस से मुजाहमत हुई थी। उसका मुकदमा लिखा गया है 307 IPC का 7 सेल एक्ट का, और वो वीडियो भी वायरल हुई थी। और उसके बाद से जाजमऊ की पुलिस और हमारी सर्विलांस टीम पूरी लगी हुई थी। पुलिस कमिश्नर सर का बहुत एक क्लियर निर्देश था कि जो लोग पुलिस पे हमलावर हैं इस बदमाशों का पीछा किया जाए। देखिए, हमारी जो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। आरिफ नाम के एक लुटेरे को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे iPhone 12 बरामद करने के लिए पास के इलाके में ले गई तो उसने वहां छिपाकर रखे गए 315 बोर के तमंचे से भागते समय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद घायल लुटेरे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस आरिफ के साथ अन्य साथियों की तलाश में है। आज दिनांक 29 मार्च 2024 को थाना शालीमार गार्डन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 149/24 धारा 392 IPC में वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र अजीम को थाने लाया गया। तो उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल iPhone 12 को प्रेम गली के पास एक खंडहर में छुपा दिया है। जब उसे फोन की बरामदगी करने हेतु लाया गया तो उसने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की, इससे बदमाश को दाएं पैर में गोली लगी है तथा उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल MMG भेजा गया है। इसके पास से लूटी हुई iPhone 12, एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुई है। इस अभियुक्त पर नोएडा, गाजियाबाद एवं दिल्ली में लूट के लगभग 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की भतीजी ने दरोगा अभय मिश्रा पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसके बाद शुक्रवार रात को सदर विधायक योगेश वर्मा अपने समर्थकों के साथ सदर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। भाजपा सांसद की भतीजी का आरोप है कि किराए पर रहने वाले दरोगा अभय मिश्रा रोज दारू पीकर हंगामा करते हैं। सदर कोतवाली में समर्थकों ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बागपत में जहां संयुक्त बैठक में मोदी और योगी की जय नहीं बोलने पर हंगामा हुआ, तो वहीं अब तिलवाड़ा गांव में रालोद कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता को पीट दिया, जिससे वहां हंगामा हो गया। भाजपा के लोकसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष को स्थिति संभालनी पड़ी। छपरौली क्षेत्र के तिलवाड़ा गांव में बृहस्पतिवार देर शाम को रालोद भाजपा गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का संपर्क कार्यक्रम था।
जहां चपरौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता भी मौजूद थे, जो डॉक्टर सांगवान को अपने घर चाय पर लेकर जाने के लिए कहने लगे। वहां कई रालोद कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति उठाई। इसे लेकर भाजपा नेता और रालोद कार्यकर्ताओं में कहासुनी होने लगी। इसके बाद रालोद कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता को पीटना शुरू कर दिया। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।